चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए? पावर और पैसा। लेकिन आजकल उम्मीदवारों को एक और चीज की जरूरत महसूस होती है, वो है शराब। और बात अगर पंचायत चुनाव की हो तो शराब की अहमियत काफी बढ़ जाती है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो गए हैं। पहले चरण में नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। दूसरे और तीसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को होना है और 11 चरणों में चलने वाला यह मतदान 12 दिसंबर तक चलेगा। इतना लंबा समय है। सरकार ने, आयोग ने अपनी तरफ से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन क्या ये व्यवस्थाएं काफी हैं? क्योंकि जिस तरह की खबरें पंचायतों से आ रही है, उससे तो लगता है कि व्यवस्था और करने की जरूरत है। खास तौर पर शराबबंदी को सख्ती से लागू करने को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो हमारे तक, उससे ये पता चल रहा है कि पंचायत चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए धड़ल्ले से शराब का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोज शराब पार्टियां हो रही हैं और जिसकी वजह से शराब की खपत काफी बढ़ गई है। आपने देखा भी होगा कि इस दौरान पुलिस ने काफी तस्करी के शराब को पकड़ा है, तस्करों को भी पकड़ा है। अगर पिछले महीने की बात करें तो 3200 से ज्यादा लीटर विदेशी और करीब उसी के 3100 के लगभग देशी लीटर शराब पकड़े गए हैं। 30 धंधेबाज भी गिरफ्तार हुए हैं, जो कि अगस्त का यह आंकड़ा है। लेकिन असली जो चुनाव का, पंचायत चुनाव का हम देखें तो वो सितंबर से शुरू होता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने जो हैं शराब, चूंकि पंचायत चुनाव में उम्मीदवार ये मानते हैं कि उनको चुनाव जिताने में ये काफी अहम रोल निभाते हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब पिलाना बेहद जरूरी है, ऐसा पंचायत के उम्मीदवार ये मानते हैं। और पहले से भी जो उम्मीदवार हैं, जो पहले से मुखिया हैं या स्थानीय जन प्रतिनिधि हैं, वो ये काम करते रहे हैं पहले से ही। आपको याद होगा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 से हुई और मई 2016 में पंचायत के चुनाव हुए थे बिहार में। उस दौरान भी जबकि ताजा ताजा शराबबंदी हुई थी और काफी कड़ाई थी, सख्ती थी, लोग भी काफी जागरूक थे शराबबंदी को लेकर, उस दौरान भी कई ऐसी घटनाएं आई जिसमें पंचायत चुनाव के दौरान शराब का इस्तेमाल किया गया। अब तो इसके 5 साल गुजर चुके हैं और शराबबंदी के भी 5 साल हो चुके हैं और इस दौरान शराब का तस्करी का एक, हम कह सकते हैं कि एक पैरेलल इकोनॉमी भी चल रही है बिहार में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सिंडिकेट है। तो ऐसे में इस मौके पर अगर ये पंचायत चुनाव हो रहा है तो इसमें शराब का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार को भी पता है, सरकार, पुलिस ये सब जानती है कि पंचायत चुनाव में शराब का इस्तेमाल होगा। इसकी वजह से ही सरकार ने टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया था चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले, जिसमें यह कहा गया था कि मद्य निषेध के अधिकारी, मद्य निषेध पुलिस और जिला पुलिस मिलकर टास्क फोर्स बनाएंगे और चौकसी रखेंगे। जहां जहां से तस्करी की गुंजाइश है, शराब की तस्करी की, वहां पर नाकेबंदी करके शराब की तस्करी को रोकेंगे। और इसमें कई सफलताएं भी मिली हैं। बहुत सारे तस्कर भी पकड़े गए और जो तस्करी हो रही थी उसका भी खुलासा हुआ। कई ट्रक पकड़े गए, एम्बुलेंस पकड़े गए। सांसद निधि, राजीव प्रताप रूढ़ी के सांसद निधि से जो एम्बुलेंस पंचायतों में दिया गया था, उसमें शराब की ढुलाई हो रही है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, अचानक जो बढ़ा है, ये पंचायत चुनाव को लेकर ही हो रहा है। हमारे कई लोगों ने हमें फोन करके बताया जो कि अच्छी नौकरियां छोड़कर आए हैं पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। उन्हें लगता है कि उनकी जरूरत बिहार में गांवों में है, उनके गांव का विकास होगा, इस सोचकर
वो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति जब उन्होंने देखा और जो देख रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो उसके पार नहीं जा सकते, क्योंकि जो पहले से ही चुनाव जीते हुए हैं, जो मुखिया हैं, जो वार्ड सदस्य हैं, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, वो धड़ल्ले से मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि नए लोग, जो पढ़े लिखे लोग, जो कानून के मानने वाले, जो उम्मीदवार बनने की सोच रहे थे या उम्मीदवार हैं, उनके लिए ये बहुत दिक्कत की बात है। क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि पंचायतों में रोज शराब पार्टी हो रही है, लोगों को शराब पिलाया जा रहा है मतदाताओं को, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता उनकी तरफ आकर्षित हों और वो चुनाव जीत जाए। तो ये शराब को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी बात आती है, लेकिन जब पंचायत चुनाव की बात आती है तो ये इसकी क्वांटिटी काफी बढ़ जाती है, इसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि शराब की खपत भी काफी बढ़ गई है, तस्करी भी काफी जोर शोर से हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक एक पंचायत में 100 लीटर देशी शराब की खपत हो रही है। आप इससे ये अगर इसका गुना भाग किया जाए तो इसकी संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 8000 पंचायत है यहाँ पर। जो लोग बता रहे हैं जिस तरह की बात, जो पंचायत से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि 100 लीटर की खपत एक पंचायत में है, तो ऐसे में 8000 से ज्यादा पंचायत है बिहार में। तो सोच लीजिए कितनी खपत हो रही है। और जो पकड़े जा रहे हैं तस्कर या तस्करी की शराब पकड़ी जा रही है, वो 1 या 2% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि बिहार में चारों तरफ से बिहार घिरा हुआ है। 2 तरफ से उत्तर प्रदेश है, एक तरफ से झारखंड है, एक तरफ से पूरा नेपाल है, बीच बीच में बंगाल का भी हिस्सा आता है। तो इतने बॉर्डर को सील करना, चेक करना काफी मुश्किल का काम है। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि शराबबंदी के बावजूद जैसे जैसे समय बीतता गया, शराब की तस्करी भी बिहार में बढ़ती गई, लोग भी पकड़े गए, धंधेबाज भी पकड़े गए, काफी मात्रा में शराब भी बरामद किया गया। बावजूद इसके ये रुका नहीं है। हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, नेपाल से, झारखंड से, तमाम जगहों से यहां पर शराब सप्लाई होने के सबूत मिले हैं, धंधेबाज गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अभी जो देशी शराब का जो खपत है, खासतौर पर पंचायत चुनाव को देखा जाए तो ये काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि ये देशी शराब बिहार के अंदर ही बनाए जा रहे हैं, गांव में बनाए जा रहे हैं। जो दियारा क्षेत्र है, जो नदियों के बीच दियारा क्षेत्र होता है, आजकल पानी भरा हुआ है नदियों में, वहां पर धड़ल्ले से शराब का निर्माण किया जा रहा है, देशी शराब का। पुलिस भी वहां नहीं पहुंच पा रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो उम्मीदवार हैं वो एडवांस बुकिंग कर रहे हैं शराब तस्करों को कि उन्हें शराब चाहिए फलाने डेट को। और इस तरह की खबरें जो पंचायत से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो बताते हैं कि उसके लिए एडवांस बुकिंग की जा रही है, उनको चेक से भुगतान किया जा रहा है, डिजिटल पेमेंट किया जा रहा है। ये तमाम तरह की बातें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो भी शराब की आपूर्ति हो रही है वो होम डिलीवरी हो रही है गांव में। तो ये खबर काफी हम ये कह सकते हैं कि इस मायने में खतरनाक है, क्योंकि अगर देशी शराब में थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए तो वो जहरीली शराब बन जाती है। और ऐसे में अगर पंचायत चुनाव के दौरान इस तरह की घटना घटती है तो ये काफी हम कह सकते हैं कि विफलता मानी जाएगी। इसलिए सरकार को सचेत रहने की जरूरत है कि किसी प्रकार शराब, जो भी देशी शराब बनाए जा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हालांकि अभी हाल ही में देखें तो पंचायत चुनाव का पर्चा भरने के बाद एक मुखिया जी शराब पार्टी करते हुए लखीसराय में गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने उसमें भी कार्रवाई की है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है और पुलिस संसाधन जो भी है उस हिसाब से देखा जाए तो पंचायतों का जो आकार है वो काफी बड़ा है, 8000 से ज्यादा है। और सब जगह पर नजर रखना कोई आसान बात नहीं है। फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है और किसी प्रकार की घटना न हो उसके बारे में
सरकार को कोई ना कोई व्यवस्था करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।